हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम हमारा हो गया, मेडिकल हमारे हो गए, उसके बाद री मेडिकल भी हो गए हैं और अब देखिए सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। एक वैकेंसी के पीछे 3 गुना कैंडिडेट का मेडिकल हुआ है। जो साथी हमारे मेडिकल में आउट हो गए उसके बाद भी बहुत सारे स्टेट्स और यूटी ऐसे हैं जहां पर 2 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। 1000 वैकेंसी है तो 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट, लगभग 2200-2300 कैंडिडेट्स कुछ यूटी स्टेट में बचे हुए हैं। कुछ यूटी और स्टेट हमारे ऐसे हैं जहां पर वैकेंसी भी पूरी नहीं हो रही है। अब देखिए दोस्तों, 1 तारीख को जो है, 1 तारीख से पहले 1 दिसंबर जो गया है उससे पहले तक हमारी उम्मीदें ये थी कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो दिसंबर के लास्ट वीक में निकल जाएगा। 1 दिसंबर को एसएससी ने कुछ अपडेट किया रिज़ल्ट के बारे में, जिसको हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट जो है बड़े हताश हो गए। कमेंट्स, बहुत ही हताशा वाले कमेंट्स आने लगे, व्हाट्सएप मैसेज भी आए, कॉल भी किए कुछ कैंडिडेट्स ने। जबकि हमने देखिए कॉल जो है उस पर हम सिर्फ मेडिकल और कोर्ट केस से रिगार्डिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ही हम बात कर पाते हैं, सभी से हम बात नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ कि टेंटेटिव कैलेंडर जो एसएससी का है वो, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं, कि जो हमारी जानकारी है, हमारा अनुभव है और नोडल फोर्स क्या है। जब रिज़ल्ट्स जो है एसएससी के अकेले हाथ में होता है उनका प्रोग्राम कैसे बनता है, प्लस नोडल फोर्स या नोडल एजेंसी कोई साथ में होती है उसका प्रोग्राम कैसे बनता है। ये टेंटेटिव एग्ज़ाम दोस्तों आपको पता है कि एसएससी ने करवानी है। एसएससी ने एग्ज़ाम सेंटर्स लेने हैं। कैसे सेंटर लिया जाता है, तो सेंटर लेने के लिए एसएससी संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्य सचिव होते हैं उनको लेटर लिखा जाता है। सचिवालय जो आपका है, सपोज कीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो एसएससी जो है वो लखनऊ मुख्य सचिव कार्यालय को लेटर लिखती है कि हमें इस डेट को इतने कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम करवाना है, आपके यहाँ पे हमें सेंटर्स चाहिए। दूसरा, एसएससी जो है वो किसी एजेंसी के माध्यम से एग्ज़ाम करवा रही होती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको पता है सारे एजेंसी के माध्यम से होते हैं। ऑनलाइन सेंटर का जो काम है वो सारा उस एजेंसी का होता है जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ये टेंडर होता है पूरा। अब इसमें थोड़ा सा हम देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो टेंटेटिव कैलेंडर एसएससी ने दिया था 7 अक्टूबर 2010 की डेट को, उसमें कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ असम राइफल एग्जामिनेशन 2020। अब देखिए यहाँ पे 2 तारे लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, नॉन मैंडेटेड एग्जामिनेशन, यानी अभी तक उस एग्ज़ाम के बारे में डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एसएससी ने एक टेंटेटिव प्रोग्राम बना रखा है कि कब एग्ज़ाम होगी। 25/3/2021। अब ये 25/3/2021 क्या है दोस्तों, कि डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट है कि 25 मार्च 2021 को आपका विज्ञापन निकलेगा और ये जो है उस विज्ञापन की लास्ट डेट होगी, और 2 अगस्त 2021 और 25/8/2021। देखिए दोस्तों, हमारे देश में चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, अगला एग्ज़ाम होता है उससे पहले वाले का रिज़ल्ट निकल जाता है। ये एक जर्नल फिनोमेना है, एक अवधारणा है ये। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा, सपोज कीजिए कि ये वैकेंसी जो है 25/3/2000 को निकल जाती है और उस तक आपका एसएससी जीडी 2018 का रिज़ल्ट नहीं निकलता है, तो हमारे जितने साथी, जो हमारे 55,000 60,000 जो कैंडिडेट हैं, वो सब भी इसमें आवेदन कर देंगे। उससे बचने के लिए ये क्या होगा, 25/3/2021 को यदि वैकेंसी निकलती है तो इससे पहले आपका पूरा फाइनल काम पहले वाले वैकेंसी का कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको देखिए एक छोटा सा उदाहरण और बताऊंगा कि जो आपका प्रोग्राम जो आया है रिज़ल्ट का, टेंटेटिव रिज़ल्ट, ये प्रोग्राम स्टेटस रिपोर्ट 1 दिसंबर 2020 को आया। ये आने से पहले हमें पूरी उम्मीदें हमारी बंधी हुई थी। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं कि जिसको पूरी उम्मीद थे वो कि हमारा रिज़ल्ट जो है दिसंबर लास्ट वीक में आ जाएगा। जबकि एसएससी ने जो आरटीआई का रिप्लाई भी दे दिया कि दिसंबर लास्ट वीक में टेंटेटिव है। तो इसमें एसएससी का जो है, जो प्रोग्राम बना स्टेटस रिपोर्ट, इसमें एसएससी का कांस्टेबल जीडी का नाम क्यों नहीं आया। देखिए जूनियर इंजीनियर, ये जो है जूनियर इंजीनियर फाइनल रिज़ल्ट, अब ये जो जूनियर इंजीनियर का जो फाइनल रिज़ल्ट है 20/12/2020 को एसएससी डिक्लेयर कर रही है। इस
एग्ज़ाम में एसएससी अकेली एजेंसी इन्वॉल्व होती है, इसमें कोई दूसरी नोडल एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी टीयर 1 का 15/1 को दे रहे हैं, इसमें भी कोई नोडल एजेंसी नहीं होती है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पेपर फर्स्ट का रिटर्न का एग्ज़ाम है 20/1/2021 को। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 कोई दूसरी एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एसएससी किसी को ठेका देती है एग्ज़ाम करवाने का और उनको डेट फिक्स की जाती है कि इस डेट तक आपको रिज़ल्ट बनाकर देना है, वो एसएससी को दे देंगे। एसएससी उसके 2 दिन 5 दिन बाद में रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगी। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ये भी दोस्तों पेपर फर्स्ट का है 26/2/2021। इसमें एसएससी कांस्टेबल जीडी का नाम क्यों नहीं आया, उसके लिए आपको वजह बता दूं कि सीआरपीएफ जो है, जिसने आपके फिजिकल करवाए, सीआरपीएफ ने आपके मेडिकल करवाए, सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम हो रही है अभी, जिनके री मेडिकल हो गए हैं, उसका नोडल फोर्स बीएसएफ है। उनके फिजिकल और वो सब जो मेडिकल हुआ, री मेडिकल हुआ, वो सब बीएसएफ ने करवाया है। सीआरपीएफ नोडल फोर्स है। सीआरपीएफ से जब तक रिकॉर्ड एसएससी को नहीं जाता है तब तक एसएससी अपने टेंटेटिव प्रोग्राम में उसको शामिल नहीं कर सकती है। सीआरपीएफ को उन्होंने डेट फिक्स करके दी हुई है, उस डेट तक सीआरपी को मेडिकल करवा के आपका रिज़ल्ट उनको देना है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक वायरल मैसेज आज फिर आने लगा है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये वायरल मैसेज एक्चुअली जो है, ये देखिए दूसरी भाषा में है। ये भाषा ऐसी है कि ये कौन सी भाषा है हमें समझ नहीं आ रहा है। ये कन्नड़ भाषा है, जहाँ तक हमें लगता है ये कर्नाटक की कन्नड़ भाषा है। लेकिन जो भी भाषा है, अब ये वायरल मैसेज हुआ, ये इसमें कोई ऑथेंटिसिटी इसमें नहीं है, सिर्फ ये किसी ने लिखा और इसका किसी ने अनुवाद कर दिया। ये हमारे पास भी आया तो हमारा मन किया कि आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर करें। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की नोडल फोर्स सीआरपीएफ ने एसएससी को सारा डेटा ट्रांसफ़र कर दिया है। आपका लास्ट मेडिकल किस डेट को हुआ था, उसके 10 दिन बाद तक आप ये समझ लीजिए कि डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। 10 दिन उसमें लग जाता है, क्योंकि 10 दिन में हॉलीडे कितना होता है प्लस वर्किंग डे कितना होता है, उस पर डिपेंड करता है। अब एसएससी केवल एसएससी जीडी भर्ती 2018 का रिजल्ट तैयार करने में जुटी है। इसके साथ ही सीआरपीएफ भी फोर्स एलोकेशन सीट तैयार करने में लग गई है। ये काम सीआरपीएफ करेगी। एसएससी आपका फाइनल लिस्ट बनाकर फिर से सीआरपीएफ को दे देगी। सीआरपीएफ के पास जो सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं उनके डोजियर्स फिर आ जाएंगे और सीआरपीएफ जो है वो फोर्स एलोकेशन अकॉर्डिंग टू मेरिट जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब 20 दिसंबर के बाद कभी भी एसएससी अपनी ऑफिशियल साइट पर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 का रिज़ल्ट अपलोड कर सकती है और रिज़ल्ट के 3 से 5 दिन के बाद एसएससी जीडी की फोर्स एलोकेशन लिस्ट सीआरपीएफ ज्वाइनिंग 10 फरवरी के बाद होगी और ज्वाइनिंग लेटर्स 25 जनवरी तक आने शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये जो है, देखिए, जिसने भी ये लिखा है उसने कोई अनुमान विधि नहीं इस्तेमाल की है। ये जो लिखा है, ये जो साउथ दक्षिण भारत की भाषा में लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता दूं, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये अनुमान भी नहीं लगता है, क्योंकि जो लिखा है वो हमारी जानकारी के अनुसार भी वो हमें सही लग रहा है। जो बताया जा रहा है वो उसमें किसी प्रकार का अनुमान विधि हमें नहीं लग रही है। जो एसएससी ने आरटीआई के अनुसार जानकारी दी, वो जानकारी जो है वो इससे मैच कर रही है। प्लस आपके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन पर भी तैयारियां चल रही हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दूं कि ट्रेनिंग सेंटर्स पर आप लोगों का वेलकम करने के लिए स्टाफ जो है वो रेडी है, स्टाफ बुलाया जा रहा है। वो सब भी सभी फोर्सेस में ट्रेनिंग सेंटर्स पर चल रहा है, क्योंकि अभी जो भी सीएपीएफ के हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें ट्रेनिंग जो है वो नहीं चल रही है। बहुत सारे सेंटर्स जो है खाली पड़े हैं। तो जब खाली ट्रेनिंग सेंटर होते हैं तो वहाँ पर एक फिक्स स्टाफ होता है, उसके अलावा बाकी एडम स्टाफ जो होता है उसको अपने अपने यूनिट्स में भेज दिया जाता है। उन लोगों का काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो हताशा वाले मैसेज आपने किए थे वो नहीं करें, आप बिल्कुल चीयरफुल रहें आप। और कट ऑफ के बारे में बता दूं, 5 नंबर से ज़्यादा आपको किसी भी स्टेट यूटी में हैं 100% आप सेलेक्ट है, चाहे आप कहीं से भी क्यों ना हो। प्लस दूसरे हमने वीडियो डिटेल में बनाए हैं, टोटल 17 वीडियो एनालिसिस करके आपके लिए बनाए हैं। उनका भी नीचे लिंक भी दे रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हर स्टेट यूटी पूरा क्लियर कर दिया गया है। जहां खाली वैकेंसी रहेगी वो भी बता दिया गया है। तो दोस्तों, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी भी जारी रखनी है।
चाहे आपको 10 नंबर ज़्यादा है, लेकिन जब तक आपके हाथ में देखिए ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखना है। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।